Today, we are together here for the 15th session of the Bhagavad Gita, and we will start with a different invocation. So take a deep breath in. Om Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Sut Parmanandam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shanti Shanti Shanti. We have just finished the Gyan Yoga of this which was elaborated in the second chapter, and we have just completed that. कृष्ण को अपनी तरफ से जो कुछ ज्ञान बताना था वह उन्होंने अर्जुन को दूसरे अध्याय में देकर पूरा किया। आप फिर पूछेंगे कि आगे के 16 अध्याय क्यों हैं? फिर अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में आगे वाले अध्याय आते हैं। अर्जुन के प्रश्न मानो हमारे प्रश्न हैं। हमको लगता है हमारे ही प्रश्न अर्जुन ने किए हैं और वह पूछ लेता है। इस तरह से हमें अपने प्रश्नों का भी उत्तर मिल जाता है। इस थर्ड अध्याय का नाम है कर्मयोग, द योगा ऑफ एक्शन। अब मैं एज अ असाइड आपको बता रही हूं कि गीता का अगर आप इन डेप्थ अध्ययन करें तो जो जो इन डेप्थ अध्ययन करता है उसके दिल में आता है कि इतना सुंदर ग्रंथ है, मैं इसे ट्रांसलेट करूं और जन साधारण तक पहुंचाऊं। एग्जैक्टली यह ही मेरे साथ हुआ और मेरा तरीका है कि उसे कविताबद्ध करना। इस तरह से मैं इस सब्जेक्ट के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिता देती हूं। मैंने जो ट्रांसलेशन करा है उसके पहले मैंने 2 लाइनें लिखी हैं। भगवान कृष्ण के परम गीत की यह प्रस्तुति विनम्र वंदन, उनके प्यारों की बुद्धि में उमड़ पड़े नूतन स्पंदन। तो जब मैं अपनी पुस्तक निकालूंगी तो हर अध्याय के पहले और बाद में मैं ये 2 लाइनें अपनी तरफ से कह दूंगी, क्योंकि रियली मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैंने इन डेप्थ अध्ययन करा और मेरी बुद्धि में नए इंसाइट्स आए और नए स्पंदन हुए, वैसे ही सबकी बुद्धि में हो और सबको इस गीता ग्रंथ का पूरा फायदा मिले। ठीक है आमला जी, कैन यू रिपीट दोस लाइंस प्लीज? भगवान कृष्ण के परम गीत की यह प्रस्तुति विनम्र वंदन, दिस like putting across of his Gita in my words is my very humble appraisal of it. उनके प्यारों की बुद्धि में उमड़ पड़े नूतन स्पंदन, नए वाइब्रेशंस, नए विचार, नए इंसाइट्स उनके अंदर पैदा हो जाए। अब देखिए, इसी वजह से आज हम देखें तो गीता की इतनी ज्यादा कमेंट्रीज है। संस्कृत में तो है ही फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल, पुरातन काल से, पर उसके अलावा संसार की सभी लैंग्वेजेस में और खास करके इंग्लिश में भी बहुत सी कमेंट्रीज हैं। आज जो मैं आपको बता रही हूं वो श्री स्वामी प्रियानंद जी के लेक्चर से मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैव बीन टेकन। पुरानी कमेंट्रीज में कौन कौन सी फेमस है? शंकराचार्य की कमेंट्री, श्रीधर स्वामी की टीका, एक हुआ भाष्य कमेंट्री, भाष्य का मतलब कमेंट्री लिख लीजिए, दूसरा है टीका,
मतलब ग्लॉस, जो पूरी गीता कवर नहीं करता। जैसे कमेंट्री तो पूरी गीता कवर करती है, कम फ्रॉम वर्ड बाय वर्ड, और ग्लॉस जो है वो जो चीज उस पर्टिकुलर कमेंटेटर को हाईलाइट करनी होती है, दैट्स व्हाट ही पुट्स अक्रॉस, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टीका इन हिंदी। ओके, जहां जहां अलग तरह से समझाने की जरूरत है वो टीकाकार करता है। अब देखिए, शंकराचार्य की कमेंट्री जो है वो नॉन ड्यूअल वेदांत के हिसाब से की हुई है, और उसको बोलते हैं भाष्य। भाष्य मीन्स ओरिजिनल फुल फ्लेज्ड कमेंट्री। दूसरा, एक रामानुजाचार्य ने भी पूरा भाष्य लिखा है गीता का, बट दैट इज फ्रॉम द थियस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू. You must understand when you pick up a Gita, what particular philosophy they are propounding in their commentary. Otherwise, you will go astray. You know? अब एक अलग तरह की कमेंट्री होती है जिसको बोलते हैं वार्तिका. What is वार्तिका? वार्तिका मीन्स कि जैसे कि वार्तिका इज अ कमेंट्री ऑन द कमेंट्री. Certain aspects of the commentary the person wants to explain further because it has not come out fully for the people like us. वार्तिका. तो जो शंकराचार्य के क्लोजेस्ट डिसाइपल थे उनका नाम था सुरेशाचार्य. क्या नाम था? सुरेशाचार्य. ठीक है. सुरेशाचार्य has written on Shankaracharya's bhashya, and that is called Vartika. Okay? And Tika, as I have already explained, is a gloss. It is easier to understand. It highlights the words of the original, and they are little more explained because they haven't come across properly. Even in the bhashya, something is left unexplained, so the person feels that he must bring it out further. Now there is a commentary by Madhusudan Saraswati. Okay, it is called Good Arth Deepika, a lamp of in-depth meaning, and a lamp revealing the in-depth meaning. So he has called his Gita Good Arth Deepika, the lamp by which the Good Arth, the Rahasyas or the secrets of Gita are being revealed. Are you finding it interesting or too technical? No, we must know something. We have heard these names, but now we know the meaning. Yes, even we don't know. It is so interesting. Yes. Madhusudan Saraswati's Good Arth Deepika, written 500 years ago. He was at the same time as Chaitanya Mahaprabhu, 500 years ago. Now, you know what he has done? He has summed up each chapter in one paragraph, which means how much he must have understood the chapter. Right? It is really masterful. But one should always read the original before reading the commentaries, because each commentator is explaining the original text with a specific agenda. So we should at least expose ourselves to the original version. But then you'll ask me, then why should we go through the commentaries? No, the commentaries are important because these who have written the commentaries and are well known, they bring out such insights and such depth of the Gita, which we will not be able to understand because we are understanding as far as our intellect can take us. So though we must read the original,
we must expose ourselves to these very insightful commentaries written by great thinkers. Okay? That is why these commentaries by our well-known commentators are very, very valuable. And now, this Madhusudan Saraswati is giving us a gist of the entire Sanatan Dharma. So what does he say? Now here, you will need to jot down quite a lot. उसका एनालिसिस करते हुए मधुसूदन सरस्वती कहते हैं, पहला पॉइंट, कर्म योग से मन निर्मल हो जाता है, मन साफ हो जाता है. सेकंड पॉइंट, यह साफ मन अब तैयार हो जाता है या क्वालिफाई कर लेता है आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए. मतलब वह इन कंडीशंस को फुलफिल करने के लायक बन जाता है. कौन सी कंडीशंस, ये मैं आपको आगे बता रही हूं. ये साफ मन इज इक्वल टू क्वालिफिकेशन टू फुलफिल कंडीशंस. व्हाट कंडीशंस? The 4 principles of Sanatan Dharma, the steps that each sadhak must take. Vivek or discrimination, Vairagya or dispassion. Shat Sampatti is the 4th one. Naam suna hai na Shat Sampatti, Shalini? But we have forgotten what the Shat Sampatti is. So We've done this in the advanced course, Amlaji. Yes, I know. Okay. So now I'm revising it for you. Shat Sampatti, Sham, matlab control of the body, nahin, mind. Dam, control of the body. Titiksha, fortitude. Uprati, withdrawal. Samadhan, focus. Or the ability to meditate. And certain amount of Shraddha or basic faith in what is being taught to you. So these 6 points come in Shat Sampatti, which we must be owners of. This is the wealth that we must own. Shat Sampatti. Sampatti means wealth. A sadhak must have this wealth with him. And the last of the 4 points is mumukshatva, or the intense desire to become mukt or liberated. Okay? इनको मजबूत करने की जरूरत है. ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वेदांत तो समझ में तो आ जाएगा, पर हम इसमें टिक नहीं पाएंगे. ये साधन चतुष्टय कब निभ पाते हैं? जब मन का मैल मिट जाता है. ओके, वी हैव कम टू द फर्स्ट पॉइंट. जब मन का मैल मिट जाता है तब हम इन सब चीजों में स्टैंड कर पाते हैं, टिक पाते हैं. मन का मैल मिटाने का रास्ता है कर्मयोग, इसलिए हम चैप्टर 3 कर रहे हैं. और इसलिए इस चैप्टर को करने के पहले ये इंट्रोडक्शन देना जरूरी था. इसके बाद मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि रिचुअलिस्टिक कर्म छोड़ दो. रिचुअलिस्टिक कर्म हम कब करते हैं? जब हमारे डिजायर्स हमको फुलफिल करने होते हैं, जब ये लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे हम मुक्ति पाते हैं. दे आर टू मच फॉर अस, क्योंकि हमने जगत को सत्य मान रखा है ना. तो कहते हैं कि भाई अब तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम रिचुअलिस्टिक कर्म करने छोड़ सकते हो. यही बात कृष्ण ने गीता में कही है कि तुम रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस अब छोड़ दो. अर्जुन तो खास करके इतना ज्यादा सतोगुणी था, जरा भी सेल्फिश नहीं था, जो हमने ठोक बजा करके देख लिया 2nd अध्याय में. अर्जुन का इंटरनल मेकअप उसका जो था, टोटली अनसेल्फिश, totally wanting to do good for the others and not think evil of the others.
है ना। अपना समय वेदांत के विचार में अपना समय वेदांत के विचार या कॉन्टेम्पलेशन में बिताओ। और सेकेंड पॉइंट, भगवान के प्रति गहरी निष्ठा में लगाओ। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि भगवान के प्रति एक भक्ति भाव होने से हमारे जीवन में एक मिठास घुल जाती है, जो कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमारा रास्ता थोड़ा सरल आसान बना देती है। इससे तत्व ज्ञान में निष्ठा पैदा हो जाती है। अब यह जो अपनी रियलिटी का साक्षात्कार होता है, उसके साथ हम जुड़े रह सकते हैं। हमको अपनी रियलिटी मालूम पड़ जाती है, लेकिन उसके साथ जुड़े रहना, कनेक्टेड, युक्त होना, ये मुश्किल है ना। दुनियादारी बीच में आ जाती है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव अपने अंदर टिका के रखना, हमेशा के लिए अज्ञान मिट जाता है, तो टिका रहने से, उसको उसके साथ लगे रहने से, जुड़े रहने से वो हमारे साथ रहता है। कब तक रहना जरूरी है? फॉर 1 day, 1 month, 30 days, 40 days? ऑलवेज, शालिनी सिंह, जब तक प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं हो जाते। जब तक हमसे कहते हो मेरे तो प्रारब्ध कर्म मेरे ऊपर आ रहे हैं, मेरे को तो ये झेलना ही पड़ेगा, जब तक इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं, that we really badly require to be connected with our reality. हाँ, अब जब ये थॉट्स भी आने बंद हो जाते हैं, योगक्षेम हम छोड़ देते हैं। कृष्ण कहते हैं ना, योगक्षेम क्यों बोल रहे हो, इसके बारे में सोचो ही मत, अब तुम मार्ग पर चल पड़े हो, ऊपर पहुंच रहे हो। तो जब तक प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं हो जाते, वो कब खत्म होंगे? एट द टाइम ऑफ डेथ। और ये शरीर अपने आप गिर जाता है, तब तक हमको इसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है। जब यह शरीर गिर जाता है तो क्या होता है? हम विदेह मुक्त हो जाते हैं। दैट इज राइट, अप टू डेथ। विदेह मुक्त तो हो जाते हैं, लेकिन कर्म मुक्त तो नहीं हो पाते हैं ना। कर्मों से एब्सोल्युटली कर्म मुक्त हो जाते हैं। कर्म की हम बात ही करना छोड़ देते हैं। कर्म की जो थ्योरी है उसके ऊपर हम चले जाते हैं, क्योंकि जो आपने सपना देखा था, विच वॉज अ ड्रीम, जब आप जग जाते हैं तो क्या आप सपने में पाई हुई लॉटरी का आप कुछ फायदा उठा सकते हैं? नहीं। या सपने में आपको जो आपके ऊपर जो लॉ केसेस चल रहे थे, उसको आपको क्या सॉर्ट आउट करना पड़ेगा? नहीं। far far above, you have stopped talking about the karma theory. कर्म के सिद्धांत को आप लांघ जाते, उसका उल्लंघन कर लेते हैं। ओके। जैसे ही आपको अपने रियलिटी का साक्षात्कार होता है, तब आप कहेंगे ठीक है, ड्रीम में मैंने ये सब देखा था, तो क्या हुआ, अब तो मुझे नहीं अफेक्ट कर रहा है। यू अब अंडरस्टैंड? समझ आ गया। So हाँ Videha Mukti means only that you are mukt without a body. हाँ, You have you are left your body and you are your free now. body has Mukta. dropped off. So Jivan Mukta is the stage when you are in the body, but you are feeling totally liberated, and Videha Mukta is when you have dropped the body. अब इसके स्टेप्स मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए कह देती हूं। कर्म योग, जिससे मिलती है माइंड की प्योरिटी। सेकंड, आध्यात्म के 4 साधन, जैसे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये 4 हो गए। फिर नाउ व्हेन यू हैव रीच्ड दिस स्टेट, देन
in your life's actions and conduct. Renunciation is obviously visible. Obvious renunciation happens. And there is contemplation and devotion in your daily routine. और फिर आप ज्ञान निष्ठा और में आप स्थिर हो जाते हैं, जो कि आपको जीवन मुक्त कर देती है, और फाइनली आप विदेह मुक्त हो जाते हैं when your body drops and you are merged with the one divine principle. सत्संगत्वे निस्संगत्वा, सत्संग से हम निसंगत्व होते हैं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि 18 चैप्टर्स भगवान जो गीता में डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक सेंटेंस में आ जाता है, that thou art, तत्त्वम असि। इसमें 18 चैप्टर सिमट जाते हैं। This is what I thought you all will find very interesting. पहले 6 चैप्टर्स में कृष्ण भगवान त्वम की बात कर रहे हैं, thou, what are we? First 6 chapters, what are we? Thou, त्वम। 7th to 12th, that, भगवान फ्रॉम द थियस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्या है। 7th to 12th। 13th चैप्टर में दोनों को एक कर देते हैं, ऐक्य, तुम और मैं एक हैं। एक्चुअली गॉड इज नॉट गॉड एंड यू आर नॉट यू, यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, सच्चित आनंद। Wave and ocean are both water only. Wave, we are the wave, and ocean, which is the Ishwar, we are both only water, only consciousness. 14th chapter में गुणों के ऊपर सारे गुण डिस्क्राइब करते हैं, और फिर एक एनलाइटेंड बीइंग की लाइफ क्या होती है, क्या तो उसके अंदर लक्षण होते हैं, वो बताते हैं। 15th इज अबाउट पुरुषोत्तम, पूर्ण विद्या, पराविद्या की बात कर रहे हैं। 16th is the manifestation of that divinity, and 17th is the specific type of Shraddha that such a person has, and 18th sums it all up. The last 6 chapters bring Tat and Tvam together. 13th to 18th bring Tat and Tvam together. Now we are ready for the 3rd chapter, the Yoga of Action. So I will read out the verse to you, its literal translation. तृतीय अध्याय, पहला श्लोक। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो हे केशव, मुझे इस भयानक कर्म में क्यों डाल रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। Now the poetic rendition. हे जनार्दन, कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान आप मानते हैं, तो इस भीषण कर्म में मुझे हे केशव क्यों लगाते हैं। Now why is he addressing Krishna as Janardan? जनार्दन मीन्स जन साधारण के दुखों को मिटाने वाले हैं। आप तो जन साधारण के दुखों को मिटाने वाले हैं, और फिर आप मुझे इस युद्ध में लगा रहे हैं, जिससे लोगों के दुख और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर बोलते हैं केशव। केशव कृष्ण भगवान को संबोधन करते हैं 2 कारणों से। एक तो उनके नेचुरली फ्लोइंग घुंघराले बाल, बहुत ही सुंदर उनके घुंघराले बाल थे, विच ही जस्ट लेफ्ट देम ओपन।
और दूसरा बिकॉज केशी नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी या मार डाला था, इस वजह से वो केशव, केशी के ईश्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अर्जुन हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन। अर्जुन के मन में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है। वह भगवान कृष्ण से पूछता है, आपने ही मुझे सारा ज्ञान योग समझाया जो मेरे मन को बहुत भा गया, और अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं तो सन्यास की तरफ जाना चाह रहा हूं, किंतु बीच में आपने कहा कि कर्म नहीं छोड़ो, कर्तव्य भी समझाया। अब इन दोनों में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, वह एक ही चुन करके आप बता दीजिए। यहां पर हम लोग दूसरा उसी के द्वारा कहा हुआ दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरा श्लोक का लिटरल ट्रांसलेशन है, आप मिली जुली वाणी से मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो, इसलिए उस एक वचन को मेरे लिए निश्चित रूप से कहिए जिसमें मेरा कल्याण हो। मिली जुली वाणी से मेरी बुद्धि मोहित होती है, मिली जुली वाणी से मेरी बुद्धि मोहित होती है, निश्चित करके एक वचन मेरे कल्याण के लिए कहें। ठीक है, तो यहां पर आप गौर करिए कि पूछने का ढंग क्या है। पहले मैं आपको बताती हूं कि अर्जुन का सवाल और भ्रम कहां से उठ रहे हैं। उसके समझ में कृष्ण ने दो अलग अलग मार्ग दिखाए हैं, पर कृष्ण ने ऐसा नहीं किया है। यह एक ही आध्यात्म की यात्रा के दो हिस्से हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू बाय एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाना है और आप किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी से रास्ता पूछ रहे हैं कि क्या तरीका है। वह कहता है कि पहले आप टैक्सी करके एयरपोर्ट चले जाइए, सांता क्रूज जाइए, फिर फ्लाइट लेकर आप दिल्ली के लिए रवाना होइए। अब आप उससे कहते हैं मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आप कभी टैक्सी कहते हैं कभी प्लेन कहते हैं, एक सेलेक्ट करके मेरे फायदे का बताइए। ये बात है, हैड वी एवर अंडरस्टूड इट लाइक दिस? It is one yatra which we have to take, but it is in two parts. वे कहता है नहीं, तुम्हें दोनों की, हाँ, तो कहता है कि आप मुझे एक मेरे सेलेक्ट करके फायदे का बताइए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम्हें दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहले टैक्सी करनी पड़ेगी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, फिर सब की तरह प्लेन में जाना होगा। एक वहां की तैयारी है और दूसरा लक्ष्य तक पहुंचाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? इज दिस अ पॉइंट वर्थ मेंशनिंग लेटर ऑन? कर्मयोग साधक को तैयार करता है। मधुसूदन सरस्वती ने क्या कहा था? कर्मयोग से मन का मैल दूर हो जाता है और तुम आध्यात्म के चार साधनों के लिए, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। फिर ज्ञान योग लक्ष्य तक पहुंचाता है। एनलाइटनमेंट के लिए सारे बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। सबको जीवन में उतारे बिना तुम उस परम तत्व में कैसे टिक पाओगे? It is knowledge which makes us cross the last leg, but reaching that far is not possible without karma yoga. निष्काम कर्म योग, निष्काम सेवा तुम्हारा प्रेपरेशन करता है। हम लोग सबके सामने हमारे जीवन में युद्ध छिड़े हुए हैं, उनसे भागना नहीं है। अर्जुन सब तैयारी करके युद्ध में लड़ने को आया था, पर उसके विचार में स्वार्थ था। Earlier when he came, what was his intention? मैं इन दुश्मनों को हराऊंगा, राज्य जीतूंगा और सुख भोगूंगा। सडनली द्रोण और भीष्म को सामने खड़ा होकर के उस
खड़े देख करके वो सोचने लगा, मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूं? इन्हें मारकर कौन सा सुख भोगने के लिए मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा? वह कर्तव्य का एंगल फोर फ्रंट में रखता तो दुविधा में ही नहीं पड़ता। उसका यही एक्शन, नाउ रिमेंबर दिस, द सेम एक्शन with an altruistic turn can become karma yoga. If he had understood that he is doing it for the benefit of mankind, he would not have deterred. All this emotion which swept over him would have been kept at bay. यही एक्शन समाज की भलाई के लिए होता और तब फिर यह कर्म योग बन जाता। अब अर्जुन का इंटरेस्ट संन्यास की तरफ उजागर हो गया है। मैं अब वन की तरफ प्रस्थान करना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आजकल के बच्चे भी ऐसा ही अपने पिताजी से कहते हैं, मुझे आपके बिजनेस या दुकान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं म्यूजिक परस्यू करना चाहता हूं। उसका गुजारा कहां से होगा, इसका उसने एक सेकंड के लिए भी कॉन्टेम्पलेशन करा ही नहीं कि वो अपनी जीविका कैसे करेगा। तो कृष्ण ने पूरा खोल खोल करके उसकी पूरी बात बताई है। And we are also in the same boat, and that is why I will be explaining every line of it with great detail. कृष्ण उसे पूरी बात समझाते हैं। यहाँ अर्जुन का लक्ष्य संन्यास है, तो उसे बताते हैं कि मन का मैल रहते संन्यास नहीं निप पाएगा। गेट द माइंड रेडी, नहीं तो बुद्ध होने के लिए निकलेंगे पर नींद चढ़ जाएगी। तो you cannot have a sleepy Buddha reach enlightenment. Jesus Christ यही बात कहते हैं, blessed are the pure in heart, for they shall see God. जब तक दुनियादारी का मैल नहीं हटता, तब तक हमको साक्षात्कार नहीं हो सकता, है ना। अब अगला सवाल क्या आता है, कैसे मालूम पड़े कि मेरे मन में मैल है या नहीं? कैसे मालूम पड़े? दिखाई तो पड़ता नहीं है ना। अपना टेस्ट लो, मन से कहिए, मैं ध्यान में बैठ रहा हूं और 5 मिनट मैं केवल अपने इष्ट की फोटो मन से नहीं जाने दूंगा। ओनली फॉर 5 मिनट्स लेट मी रिमेन कनेक्टेड विद द फोटो ऑफ माई इष्ट। अगर 5 मिनट उसके अलावा कोई और थॉट मन में नहीं आता है, तो आपके मन का मैल मिट रहा है। Now, what are these impurities which keep on cropping up? They are lifetimes of conditioning and the longing for worldly pleasures which also come from our conditioning. है ना? अगर पहले बहुत जन्मों में मैंने शराब का सेवन करा है, तो मेरे अंदर वो लॉन्गिंग बनी रहेगी even in this new life that I have donned, है ना। तो ये भी संस्कार से होता है, प्लस ऑल द so many traces of our past behavior come along with us, है ना। Some are born as musicians, they have such a, जिसको कि बोलते हैं कि उसका कान बहुत तैयार है, उसको स्वर एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। 5 सेंस ऑर्गन्स के विषयों की तरफ हमारे अंदर जो यर्निंग होती है, वो हमारी पास्ट कंडीशनिंग से होती है। बार बार मन उनकी तरफ दौड़ता है। यह किससे साफ होता है? कर्म योग से ही। सेवा ही इसका साबुन है। सेवा इज द सोप विच विल क्लियर आवर माइंड। यू अंडरस्टैंड? लोग कहते हैं अर्जुन अगर बुद्ध से मिला होता तो इतना बड़ा युद्ध रुक जाता। ऐसा कौन कहते हैं? कौन ऐसी बात बोलते हैं? जिनकी
स्पिरिचुअलिटी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, जिन्हें रिलीजन या हायर अंडरस्टैंडिंग की समझ ही नहीं है, जो गहराई से समझते हैं वे मानते हैं दोनों एक ही राय देते। They would have both of them, whether Krishna or Buddha, they would have advised him the same. उसके पश्चात एक ही हिस्ट्री होती, but the words and the way of explaining would have been different, but history would have remained unchanged. Krishna has never advocated war. He tried his level best at all different, he adopted all different methods to somehow stop this terrible war. But when nothing succeeded, and Duryodhan said, I will not give them as much as the point of a needle. That's when Kunti said कि अब जो वो समय होता है जिसके लिए एक क्षत्राणी अपने पुत्रों को जन्म देती है, वो समय आ गया है और तुम लोगों को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। You understand? Now, दूसरे श्लोक में अर्जुन कहता है मैं कंफ्यूज्ड हूं। हमें अपने आदरणीय गुरु जी से किस तरह से बात करनी चाहिए? हमको ये नहीं कहना चाहिए आप गलत बोल रहे हैं, आप कंफ्यूजिंग भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मेरी बुद्धि, आप तो सही बोल रहे हैं, मेरी बुद्धि कंफ्यूज्ड है, इसलिए आप ही चुन करके बताइए मैं क्या बोलूं। नॉट कि आप गलत वचन बोल रहे हैं, आप मिली जुली, ऐसे नहीं कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा। उसने कहा मैं मिली जुली, उसके माइंड ने उसको मिली जुली वाणी करके प्रोसेस किया। जैसे अभी आप लोग को मैंने समझाया कि एक यात्रा के लिए देयर आर 2 स्टेप्स, फर्स्ट यू हैव टू टेक द टैक्सी, देन यू हैव टू टेक द प्लेन। अभी कितना क्लियर है ना? कृष्ण ने स्पिरिचुअल टीचिंग दी है, ही हैज नॉट एडवोकेटेड वॉर, बट ये स्पिरिचुअल टीचिंग उन्होंने कहाँ दी है? वॉर के मैदान में, इन द बैटल फील्ड। अगर ऐसी विषम परिस्थिति में आध्यात्म की प्रैक्टिस हो सकती है, तो हमारे छोटे मोटे जीवन के युद्धों में क्यों नहीं हम स्पिरिचुअलिटी को अपना करके अपनी समस्याओं का हल निकालते हैं? They will all be solved if we make use of our feeling of oneness to solve these problems. Now, एक बात समझ लीजिए, कृष्ण युद्ध को एडवोकेट नहीं कर रहे हैं। गीता पढ़ पढ़ के गांधी जी ने अहिंसा की डॉक्ट्रिन निकाली थी। आज तक पुरातन कमेंटेटर्स ने कभी भी गीता को युद्ध कराने की कोशिश का शास्त्र नहीं बताया है। जीवन किन धर्मों के सहारे जीना चाहिए, उसकी शिक्षा गीता में लिखी हुई है। समझ गए? जीवन किन असूलों पर, किन प्रिंसिपल्स पर जीना चाहिए, उसकी बात गीता में लिखी है, नॉट एडवोकेटिंग वॉर। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड चैप्टर, थर्ड वर्स, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पहले 2 निष्ठाएं कही थी मैंने, सांख्य की ज्ञानियों के लिए, कर्म की योगियों के लिए। अब ये जो शब्द पहले है, तो पहले का मतलब या तो ये है कि इन द डिस्टेंट पास्ट I have enumerated these 2 principles by which one can live one's life. They are a sequel, they are one after the other. And till you become a jnani, prepared to receive the jnana, you have to be in karma yoga. हाँ? तो सांख्य शब्द से
यहाँ पर कृष्ण भगवान ज्ञान की तरफ इंगित कर रहे हैं। और जो अभी तक कर्म योग मतलब योगी हैं, दे वांट टू डू समथिंग, रजस है, उसको खत्म करने के लिए निष्काम कर्म योग एडवोकेट किया जाता है। वेदांत 10 कमांडमेंट्स की तरह से नहीं है, यह आदेश जैसा नहीं है। इसे पहले बुद्धि से समझना पड़ेगा। बुद्धि में गहराने के बाद हमारी प्रज्ञा, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग जब जाग जाती है और यह उसका एक हिस्सा बन जाता है, तब हम इसमें टिक पाते हैं। क्यों? असल में ये विद्या इंटेलेक्ट का अविषय है, फिर भी इंटेलेक्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। इंटेलेक्ट का अविषय होते हुए भी बुद्धि कैन नेवर रीच द पॉइंट ऑफ व्हाट ब्रह्म इज, and yet we have to go through the buddhi to understand Brahma. And we can't really understand it, but we can be it. That is why it is not a subject of the intellect, yet one has to reach it through the intellect. You understand? So the buddhi gives the pointers. The buddhi understands, and then you just let go of the intellect and you are in it. आप already वो हैं। जैसे कोई मैथ्स का प्रोफेसर है, वो स्टूडेंट्स को एक थ्योरम समझा रहा है। तो वह मैथ्स का प्रोफेसर पूछता है, क्या आप समझे? तो जो स्टूडेंट है वो आंसर करता है, मैं समझा तो नहीं, पर आप इतने महान हैं, मैं आपकी बात में बिलीव करता हूं। विल द मास्टर बी हैप्पी टू हियर सच अ थिंग? अरे भाई, तुम मेरे अंदर बिलीव करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देन द थ्योरम विल रिमेन विथ यू एंड इट्स सॉल्यूशन विल एवर रिमेन विथ यू, है ना? मेरे ऊपर विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानियों के लिए मतलब जिनका झुकाव ज्ञान की तरफ होता है। कृष्ण भगवान ने कहा ना, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और कर्मियों के लिए, योगियों के लिए कर्म योग। ज्ञानियों के लिए मतलब जिसका झुकाव ज्ञान की तरफ होता है, पर उसमें भी कौशन की जरूरत है। देखिए, अब समझे कि मैं एक साधक हूं, मेरा झुकाव भी है, मैं चाहती हूं ज्ञान को आत्मसात करना, लेकिन मैं तो सारे टाइम जब अपने फ्रेंड से मिलती हूँ तो बात करती हूँ, अरे सब अपने अपनी अपनी कर्मों की कहानी है, प्रारब्ध तो सामने खड़ी है। अगर मेरे मुंह से ये सब बातें निकलती है, जैसे शशि जी ने कहा कि अभी तक तो कर्म तो फिर भी साथ रहेंगे ना, नहीं, जब उसको उल्लंघन कर लिया, अब उसकी बात ही उसकी जबान से नहीं निकलती। जब मैं जग गई तो मैं सपनों की बात कहाँ करूंगी? कभी कभार कर लूंगी, है ना? सारे टाइम सपना लेकर के तो नहीं बैठूंगी ना। जो साधक कर्म की बात करेंगे, प्रारब्ध की बात करेंगे, मतलब अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे ज्ञान की तरफ झुकाव वालों को भी एकदम से संन्यास नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे कर्तव्य कर्म करते रहें और अवसर आए तब आगे बढ़ जाएं। सब छोड़ छाड़ के एकदम से संन्यास लेना अधिकतर फेलियर होता है। सनातन धर्म के जो 4 आश्रम हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए लाभप्रद होते हैं। हम लोगों के लिए यह ही लागू होता है। तो या तो हम अपने अपने चारों आश्रमों से धीरे धीरे गुजरें, और या हम एक और चीज कर सकते हैं, चारों योगों को एक साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे कि हमको गुरुजी करवाते हैं।
थोड़ा ज्ञान कराते हैं, थोड़ी साधना मेडिटेशन कराते हैं, थोड़ी सेवा कराते हैं, तो हम चारों, अभी समझिए कि मैं एक यंग पर्सन हूं, 40 साल की हूं, समझ लीजिए, तो मेरा झुकाव है, तो मेरा फास्टेस्ट एडवांसमेंट कब होगा? जब हम चारों योग एक साथ में प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी भक्ति, थोड़ा कर्म योग, थोड़ा ज्ञान योग और थोड़ा राजयोग, चारों जब हम एक साथ करेंगे तो 40 साल के होते हुए हमको एक एक आश्रम से नहीं गुजरना पड़ेगा कि भाई पहले ब्रह्मचर्य, फिर मैं तो अभी गृहस्थ में हूं तो मुझे वानप्रस्थ तक रुकना पड़े। नो, at this time, at the age of 40, while I am in the grihast, if I am following the 4 yogas, I can advance very fast. Understood? या तो अपने सनातन धर्म के जो 4 आश्रम हैं उनको धीरे धीरे करके पास क्रॉस करें, और या तो हम किसी भी उम्र में 25 साल के हैं तो भी चारों योगों को एक साथ में प्रैक्टिस करके अपनी फास्ट एवोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? ये जो मार्ग ब्रह्मचर्य से शुरू करके संन्यास तक ले जाता है, वो जब हम संन्यास के पड़ाव पर आ जाते हैं, सपोज आई एम 25 years of age, but I have practiced the 4 yogas and I have become absolutely renunciant from inside, then I am already there, but now this is my last पड़ाव, संन्यास। इसलिए हम जल्दी से, जैसे अर्जुन कह रहा था, मैं जल्दी से संन्यास ले लेता हूं। You manage your war. I am to going to the Himalayas. I am not interested in fighting. You have told me Gyan Yoga and I like it very much. Now this is an immature decision. So Krishna is warning again and again, don't take this immature decision. You are not ready for it. बहुत सी जिंदगियों के बाद संन्यास का पड़ाव हमारे जीवन में आता है, और ये अगर इन रियलिटी मेरे ऊपर संन्यास आ जाए तब मैं वहां से कभी भी नहीं लौटता। अगर ब्रह्मचारी इमेच्योर होता है तो वो सोचता है, हाँ ठीक है, अब मुझे साक्षात्कार तो हो गया, मैं जान गया मेरी क्या रियलिटी है, आई एम सेल्फ रियलाइज्ड। नाउ व्हाई डोंट आई टेक द कैरिबियन ट्रिप? आई हैव लॉन्ग बीन वांटिंग टू टेक द कैरिबियन ट्रिप, or why don't I go from here and buy myself the G8 phone, mobile phone? Huh? I have always wanted that and all my problems will be solved. Such a sakshatkar will not tickle over here, no. इस सब चीज को बहुत बैलेंस्ड वे में हमको लेना है। अब मैं आपको 4th श्लोक पढ़ करके सुना देती हूँ। तो ये है 4th श्लोक। न तो कर्म के आरंभ के बिना पुरुष कर्मों से मुक्ति पा सकता है और न ही कर्मों से संन्यास लेकर योग सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। कर्म आरंभ किए बिना निष्कर्म सिद्धि नहीं मिलती, न ही मात्र संन्यास से समाधि की सिद्धि पाई जाती। तो ये है इसका पोएटिक रेडिशन। वी आर ऑन द 4th श्लोक ऑफ भगवद गीता 3rd चैप्टर। कर्म करते हुए ही यह एहसास आता है कि मैं तो करता हूं ही नहीं। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं पैन इंडिया में पानी के काम में लगी हुई हूँ, तो उसका इतना फायदा बेनिफिशियरी सोसाइटी को होता है। वह सब तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैंने तो मात्र एक स्ट्रक्चर उनके खेत में उनके ही सहयोग से बनाया था और उससे कई कई पीढ़ियों की समस्या हल होती जाती है। इस तरह मुझे लगा मैं तो कुछ करती ही नहीं हूं। देखिए,
मैंने तो खाली एक स्ट्रक्चर बनाया, उनके इतने दुख दूर हो गए, नॉट ऑफ दिस लाइफ टाइम, नॉट फॉर दिस सीजन, बट फॉर जनरेशंस टू कम। वो सब मैंने कुछ किया था क्या? सब परमात्मा का खेल है, उसी का किया धरा है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। एक जरा सी उंगली उठाई है, इसका क्रेडिट क्या मैं ले सकती हूँ? मुझसे कुछ भी नहीं हुआ है। यू अंडरस्टैंड? वैसे भी मैंने क्या रियलाइज किया, एक काम पूरा होने के लिए जब तक 1000 हाथ नहीं लगते तब तक तो वो काम पूरा ही नहीं होता। तो मैंने बहुत थोड़ा सा योगदान दिया है, और वह भी उस परमात्मा ने पूर्व निर्धारित करके रखा था। He had already decided what he will allow me to do. काम करने से ही यह सब मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर उजागर हुई। अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। वह ही इतने साधन और इतने लोगों को जुटाता है, और वह ही यह काम पूरा करता है। क्या मुझे यह अनुभव हो सकता था बिना कर्मयोग में उतरे? मेरे विचार से कृष्ण कर्म का यह एस्पेक्ट बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, कर्म आरंभ किए बिना निष्कर्म सिद्धि नहीं मिलती। कि मैं तो निष्काम हूं, मेरे से एक उंगली भी नहीं हिल सकती, वो ही सब कर रहा है। अगर मैंने कर्म शुरू नहीं किया होता तो क्या मुझे ये एक्सपीरियंस हो पाता? नहीं ना। ये वो कह रहे हैं। अब दूसरी लाइन में अर्जुन का भ्रम तोड़ने के लिए कहते हैं कि तुम्हें थ्योरेटिकली संन्यास का कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है कि मैं क्यों युद्ध करूं? संन्यास जब ऊंचा रास्ता है तो क्यों ना वही अपना लूं? तो कृष्ण कहते हैं कि मात्र कर्म बंद करने से संन्यास सिद्ध नहीं होता। तुम्हारा मन दुनियादारी से भरा है और तुम ध्यान लगाना चाहो तो हो ही नहीं पाएगा। पहले उपरति, विड्रॉल, यानी वैराग्य आना है, जो दुनियादारी से खटास दिला देगा। मन का नेचर है अभी यहां अभी वहां। साधक कहता है, जब से मैं मेडिटेशन में बैठना शुरू कर रहा हूं तब से ही मेरा मन इधर उधर दौड़ने लगा। नहीं, वह पहले भी उतना ही भागता था, पर तुम उसे ही नहीं जानते थे। अब मेडिटेशन में बैठते हो तो तुम्हें मालूम पड़ने लगा है कि मन कितना चंचल है। इमेच्योरिटी में उठाया हुआ संन्यास का कदम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। बेहतर है हम क्रम से इस तरफ बढ़ें। सनातन धर्म में बहुत ही वेल डिजाइन्ड पाथ आउटलाइन किया गया है। ब्रह्मचर्य, where we must lead a disciplined life and educate ourselves fully of what is right and what is wrong. Grihastha, where we indulge in various joys of life. The discipline inculcated during brahmacharya will keep us in check, will make our grihastha life also moderate. What is right, what is wrong, learned during the study period will help us to take the right steps. And third is Vanprasth. We continue in the midst of our family, keeping ourselves a little away. That means we are learning to retire. And fourth is sannyas, the final step, after which, after we have seen life and its follies, after we have got the experience of being a sangha. What is the meaning of that? We can never be attached to anything. We think we are attached, but really nobody is attached to the other. We cannot be attached. There is no glue except the mind which makes us feel that we are connected and attached.
Everyone is independent and leads his or her own life. The body is also not mine. ये जो मेरा closest companion है, ये भी मेरी नहीं है. मेरी बात मानती है क्या मेरी बॉडी? ये अपनी चाल चलती रहती है बॉडी. Who am I? जब बॉडी भी मेरी नहीं है तो who am I? ये क्वेश्चंस उठते हैं. All those have come out of a mature understanding. Then when I decide to take sannyas, I will be able to meditate. I will be at peace with myself. You know, the basic problem comes where a sannyasi who has hurriedly taken this decision will result in finding no joy in anything. Suppose मुझे संसार से खटास आ गई, वैराग्य आ गया, तो मैंने क्या किया? अपना घर बार छोड़ दिया. I went to an NGO and I took up a job over there, started working to help them. Okay. Now I didn't like that NGO at all because in every NGO there will be politics. So now I'm seeing, अरे इस NGO में भी people have ulterior motives. अरे इस NGO में politics है, मैं इसको छोड़ देता हूँ. Now what do? Straight for the Himalayas. Okay. Now I have gone and sat over there. Now see what happens over there. Now off to the Himalayas. Very lovely and pure ambience. But for how many days? Soon I stop enjoying even that. I don't find any joy in that. Even the dhyan gives me no joy. शशि जी से पूछिए, वो कहेंगी मेडिटेशन में जो मुझे जॉय मिलता है, जो मेरा ब्लिस मैं फील करती हूँ. हाँ, but now you are at peace with yourself. But when you are finding everything is wrong, this is also wrong, this is also wrong, then even in that you will find this is no good. I do not like my own company. This is the complete picture which Krishna is painting for Arjuna. Now we have come to the 5th shlok. So I will read out the 5th shlok. क्षण भर के लिए कोई भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सभी को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण परवश होकर कर्म करना ही पड़ता है. Now the poetry. बिना कर्म क्षण भर के लिए कोई भी कभी न रह पाता, प्रकृति जन्य गुणों से परवश कर्म में प्राणी लिपट जाता. Here again, Krishna is bringing forth the salient truth that we can never be without work for a single second. मान लीजिए जोरी से अपने सब वॉलेंटरी एक्टिविटीज को आपने बंद कर दिया. You have stopped going to the kitty parties. You have stopped, going to any other activity, any hobbies which you were taking up. Anything, everything you have stopped. Okay, your voluntary activities. But the involuntary functions, can you stop them? मेरी bodily functions चलते रहेंगे. Digestion, circulation, excretion, and most importantly, respiration will continue. All this is work happening at the involuntary level. अब देखिए, क्या मैं खाना छोड़ सकती हूँ? क्या मैं सोना छोड़ सकती हूँ? ये दोनों शरीर के और प्राणमय कोश के कंपल्शंस हैं. प्रकृति बाध्य कर देगी, मुझे यह करना ही पड़ेगा. करना पड़ेगा कि नहीं? इसके अलावा जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग्स पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मैं कोई ना कोई एक्टिविटी में लग ही जाऊंगा. इन अदर वर्ड्स, कर्म के बिना गुजारा नहीं है. इसलिए हे अर्जुन, हेस्टी डिसीजन मत ले. समझ गए आप? इतनी बात कृष्ण को समझानी पड़ रही है अर्जुन को. अब 6वां वर्ष मैं पढ़ देती हूँ.
जो बाहर से तो कर्मेंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, परंतु मन से उनका चिंतन करता है, वह मूढ़ बुद्धि, वह मूर्ख आदमी, पाखंडी कहा जाता है। वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फॉर कृष्णा टू यूज। कर्म इंद्रियों को वश में करके जो मन से भोग चिंतन करता, वह मूढ़मति हर हाल में मिथ्याचारी ही कहलाता। यहाँ पर कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो जोर जबरदस्ती से अपनी इंद्रियों को वश करता है, पर मन में जगत को सत करके बैठा हुआ है। ऐसे इंसान की क्या हालत होती है? वह बैठा मेडिटेशन में है, पर अंदर चल रहा है, मुझे फलानी चीज मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मैं मेडिटेशन से उठूंगा तो उस पिक्चर की टिकट खरीद लूंगा, शाम तो अच्छी कट जाएगी। ये सब कहाँ चल रहा है? मेडिटेशन में बैठे हुए चल रहा है। कृष्ण बहुत सख्त शब्दों में इसे कहते हैं मिथ्याचार या फ्रॉड। पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि ऐसे हाल से बचना है। अब एक और आइडिया, और ये लास्ट है, आई प्रॉमिस यू। किंतु एक साधक अपने मन को वश करने के लिए अगर ये सोचता है कि रामकृष्ण कैसे समाधि में बैठते थे, जैसे देखिए, मैंने सुना था कि जब रामकृष्ण, परमहंस रामकृष्ण जब समाधि में हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे, तो डॉक्टर उनकी पुतलियों को भी छूते थे तो उनकी समाधि भंग नहीं होती थी। इतना इंटरनलाइज हो पाना, हार्ट बीट तक डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे। जब इस भाव से बैठते हैं तो हम पाएंगे कि हमारी मेडिटेशन भी पहले से ज्यादा गहरी हो गई है। So, in conclusion, I want to tell everybody and mostly myself, let us start from where we find ourselves. हमको वहां से शुरू करना चाहिए जहां हम इस समय खड़े हैं। यह पूछने से कुछ हाथ नहीं आएगा कि मेरा मन क्यों इतना चंचल है। मन चंचल है, वहां से उसका इलाज करना है, मेडिटेशन में बैठना है, पर अपने काम करते रहना है। जो हमारे सामने सिचुएशंस आई हैं उनको हैंडल करना है। धीरे धीरे हमारा रास्ता मिल जाएगा और हम ऊंचे चढ़ने लगेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये शालिनी। I like that part where before the chapter 3 of Karma Yoga, you gave us the preparation, how you have to prepare your mind, how you have to qualify to know this knowledge. Yes. You have to have the jigyasa, you have to have that perseverance. Yes, titiksha. Titiksha, yeah. And, you have to be a seeker. Yes, you have to be mumukshu. Yes, very, very good. So it's only then that will the knowledge enter. Yes, it's only then. Yes, very true. Who else? Shashi ji. आमला जी, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि अगर 5 मिनट भी आप अपने इष्ट पे कंसंट्रेट करके मेडिटेशन में बैठ सकें, तो तब then you can move towards the truth. Yes. Yes, you can know कि भाई मेरा मन का मैल कम हो रहा है कि नहीं। जब 5 मिनट में एक उस इष्ट के ध्यान में बैठ सकी without my mind wavering, then I know where I stand. It is very, very important. I've understood because I know कि जब meditation में बैठो तो बहुत बार mind slip करता है। Correct. बहुत बार स्लिप करता है, फिर बार बार उसको वहीं पे लाना पड़ता है।
है। And this is a very important thing you said. यस यस यस। और एक मुझे पिछली क्लास में एक चीज बहुत पसंद आई थी. हाँ One has a wholesome gladness in the heart. यस। That means, you have to be equanimous. हाँ, प्रसाद, दैट होलसम ग्लैडनेस, कृष्ण भगवान सेज वो प्रसाद है तुम्हारा, जैसे पूजा के बाद प्रसाद मिलता है. हाँ, Because that is what makes you equanimous. beautiful, beautiful, Shashi ji. Thank you sir, very much for this. Who else? Yes, Roxana. Amnaji, it is very clear that there are two parts of Jnana Yoga and Karma Yoga. First is that now both are equally important. We have to till Chitta Shuddhi does not happen by means of Karma Yoga, this Jnana Yoga is not going to happen. So Yes, we are moving along both. We will continue doing both Yes. the meditation and all, yes, everything. But alongside Karma Yoga, you will have to do before you can Yes. think getting into Jnana Yoga. absolutely, very true. Yes. But Amlaji, Guruji says it is like the chair, the legs of the chair. You pull one, the three will come. Yes, yes, yes. yes. एक तरफ थोड़ा सा भी बढ़ो तो आगे वो बाकी सब आ जाते आ हैं. जाते. That is so beautiful. Yes, Shalini, absolutely true. Yes, Manisha. Amla ji, yeah, हाँ. yeah. Amla ji, you have started with that कि ritualistic practices हमें कुछ टाइम के बाद छोड़नी चाहिए और अहम ब्रह्मास्मि में हमें रहना चाहिए जब Yes, तक कि हमारा प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होता है. yes. सो वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा मुझे. हाँ हाँ, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस हमारे लिए खत्म हो जाएगी क्योंकि हमको सांसारिक कुछ चाहिए ही नहीं. रिचुअलिस्टिक हाँ. प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? कर्म कि भाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, कि मुझे अब वर्षा हो जाए, कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये सफल हो जाए. लेकिन जो साधक एडवांस स्टेजेस में है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो वो ड्रॉप हो जाती. योग हाँ. क्षेत्र का भार अब भगवान को उठाने को वो नहीं कहता है. हाँ. He rises above, उसका उल्लंघन कर जाता है. Yes. करेक्ट करेक्ट. और यस एंड वन मोर कि अगर बैटल फील्ड में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स में हम क्यों नहीं ज्ञान का यूज कर सकते. वो Yes, भी yes, because that is the most विषम परिस्थिति. और उसमें भी जब कृष्ण भगवान उनको देना पसंद कर रहे हैं तो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में तो उसका हल हमको स्पिरिचुअलिटी से ही मिल जाएगा, है ना. और ये पॉइंट मुझे नहीं समझा है जहां आपने कहा कि निष्काम कर्मयोग हमें प्रिपेयर करता है. हाँ. निष्काम कर्मयोग मतलब जहां हम एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए कर्म करें, दैट इज निष्काम. Yes, that is निष्काम, मनीषा. But the main thing is जब हम निष्काम कर्म शुरू करते हैं तभी हमको मालूम पड़ता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूं, सब कुछ भगवान कर रहा है. हाँ. ओके. दैट इज द मेन थिंग ना. आपने थोड़ा सा करा था और कितना बड़ा उसका रिजल्ट मिल गया. दैट मीन्स आपने Yes. क्या करा, सब कुछ भगवान करके बैठा हुआ है. दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि मैं करता हूं ही नहीं, सब कुछ परमात्मा की विल है, सब उससे हो रहा है. Then that thing dissolves. The kartapan within you completely dissolves. You understand? Oh, yes, yes, Amber. Yes, that's it. Okay, then I take your leave.